सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अपनी प्लेसमेंट की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि प्लेसमेंट आ चुका है। मतलब कि 7 सेम में हमारे पास बहुत कम टाइम है कि हम पढ़े भी और प्लस प्लेसमेंट भी करें। तो इसके लिए आपको पढ़ाई जो है बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेक्चर 1 क्लाउड कंप्यूटिंग का। और क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने देखा कि मैक्सिमम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सिलेबस में है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, काफी अच्छी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो वन शॉट की क्या अब आप बोलोगे कि भैया वन शॉट क्यों नहीं आई, लेक्चर्स क्यों आ रहे हैं? तो देखो, वन शॉट भी आएंगे। जैसे ही ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ही वन शॉट हम लाने लग जाएंगे। क्योंकि वन शॉट बनाने में यार टाइम लगता है, 10 से 12 दिन आराम से लग जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि लेक्चर जल्दी जल्दी मैं लेकर आऊंगा, और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल मूव टू वन शॉट। और आपको जल्दी कंटेंट भी मिल जाएगा। बस मेरे से ना आपसे बस एक बात करनी है कि ना, आपको मैंने ये जो नोट्स, मतलब कि हमारे पहले जो हैंड रिटन रहते थे, अब हम ये वाले नोट्स बना रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं? है ना? इसमें थोड़ी मेहनत लग रही है, बट ये बताना कि ये नोट्स कैसे हैं। अगर ये नोट्स अच्छे हैं तो हम इसी पर काम करेंगे, वरना हमें बताना, फिर हम हैंड रिटन ही रखेंगे। जैसा आप कहोगे वैसे हम नोट्स रखेंगे। ठीक है। सो अगर आपका सब्जेक्ट कोड BCS 713 है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट कोड के सिलेबस के हिसाब से हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। ये सिलेबस आप देख सकते हो, ये है हमारा AKTU का 7 सेम का क्लाउड कंप्यूटिंग का सिलेबस। हम इसी को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं, पहले हम उसे देख लेते हैं। चलो जल्दी देखो, ये मैंने लिख रखा है टॉपिक्स टू बी कवर। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बेसिक ओवरव्यू, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। बेसिक में आपको बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, नीड बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग की, कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसे एडवांटेजेस कह लो वो बताने वाला हूँ, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग के, एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स उनके बारे में बात करने वाली है। तो सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है। आपको अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, मतलब आपने ना, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में ही हमारा एक शायद एक सब्जेक्ट आया था, उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग था। ठीक है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा। तो आपको बेसिक ओवरव्यू अगर मैं बताऊं तो क्लाउड, बिल्कुल क्लाउड तो नहीं होता, बादल तो नहीं होता। क्लाउड एक हमारा, आप ये कह सकते हो, सर्वर होता है। ठीक है। क्लाउड क्लाउड नहीं है, क्लाउड एक सर्वर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता वो सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है। बस हमें ये पता है कि एक ऐसा स्टोरेज हमारे पास यूनिट है जिसके अंदर हम चीजें स्टोर कर सकते हैं। अब आप डेली लाइफ में अपने, जैसे कि जीमेल यूज करते हो। ठीक है। आप जीमेल का यूज करते हो, पक्का यूज करते हो। गूगल फोटोज का यूज करते हो, गूगल फोटोज का यूज करते हो। ये सब क्या है? ये सब एक हमारा क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है। मतलब कि आपके कोई भी, आपके मतलब फोन में वो स्टोरेज नहीं ले रहा है, वो कहीं और है, जहाँ पे मतलब कि आपको नहीं पता उसका एड्रेस कहाँ पर है। बस वो क्या कर रहा है कि वो आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हो उसे स्टोर कर रहा है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि सब में एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या कॉमन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताता हूँ। वो चीज कॉमन है हमारी इंटरनेट। मतलब कि आप जब भी ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजें स्टोर कर रहे हो तो वहां पर आप किसके थ्रू स्टोर कर रहे हो? इंटरनेट के थ्रू स्टोर कर रहे हो। तो वो सब क्या ले रही है? आपका इंटरनेट ले रही है। ठीक है। बैक टू द गेम। अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं बताता हूँ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ पैसे देकर आप कुछ सर्विसेज को ले सकते हो कुछ टाइम के लिए। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब जैसे कि आपको ना खाना बनाना, आपको ना खाना खाना है। ठीक है। आपको खाना खाना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप सारा सामान लाओ, गैस लाओ, सब्जी लाओ, मतलब गैस लाओ, सब्जी लाओ, आटा लाओ, सब कुछ लाओ और खाना बनाओ। ठीक है। एक आपके पास ये ऑप्शन है। एक आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कुछ पैसे खर्च करो, रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पर जाओ, बना बनाया आपको खाना मिलेगा और उसे खा लो। ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है। ये वाले ऑप्शन में क्या होगा? आपको गैस खरीदनी पड़ेगी, आपको आटा खरीदना पड़ेगा, आपको सारी चीजें, मतलब जो भी चीजें हैं वो खरीदनी पड़ेगी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खाना बनाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। और अगर हम कंपेयर करें तो इसी के अंदर कॉस्ट ज्यादा आने वाली है। ये समझ लो इसके अंदर 1-1.5 हजार का खर्चा है, क्योंकि आपको सारा सामान लाना पड़ेगा। लेकिन आप वहीं पर, आप अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो खाना वगैरह खाने, तो वहां पर क्या होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बंदे का खाना आपका 200 to 300 का पड़ेगा। और आप जाओगे वहां पर, आपको अच्छी खासी सर्विस मिलेगी और वहां पर आपको एक प्लेट खाना मिल जाएगा और उससे आपका पेट भर जाएगा। ठीक है। तो एक तो आपके पास ये वाला मॉडल हो गया, एक वाला ये वाला मॉडल हो गया। ठीक है। तो ये वाला मॉडल क्या हुआ? ये वाला मॉडल हुआ आपका पे पर यूज। आपने जितना उसे यूज किया उतना आपने पे कर दिया, जितना आपने खाना खाया उतना आपने पे कर दिया। ठीक है। यही वाला मॉडल यूज
करता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज को कुछ टाइम के लिए रेंट पे ले लेते हैं, और फिर जितने टाइम के लिए हम रेंट पे लेते हैं उस टाइप के उनका जो प्लान्स होते हैं उनके हम पैसे भर देते हैं। हम क्या करते हैं, वो जैसे हम सर्वर सारा हम सर्वर को जाके नहीं बना रहे होंगे, हम मतलब कि जहाँ कहाँ पे सर्वर स्टोर किए वो जगह वगैरह नहीं ले रहे होंगे, बस हम क्या करेंगे, सर्वर्स को कुछ टाइम के लिए रेंट पे ले लेंगे, और उसके अंदर हम अपनी जो भी चीजें हैं, फाइल्स वगैरह हैं, उसे स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि यार आप 7 सेम में हो, आपको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक है, फिर भी मैंने ये बेसिक इसके लिए बताया है क्योंकि आपको बस एक ओवरव्यू हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जो करेक्ट एग्जांपल है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो क्या है, वो ये है कि क्लाउड कुछ नहीं है, क्लाउड एक हमारे सर्वर्स हैं जो कि कहीं पर रखे हुए हैं। ठीक है, और वो सर्वर्स हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सर्वर्स हैं कहीं पर रखे हुए हैं, और हम इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम हैं, ये बैठे हुए हैं, हमें जरूरत है कुछ स्टोरेज की, हमने पैसा दिया, और वो जो भी कंपनी, जैसे कि अब Amazon है, AWS यूज करती है, उस वो मतलब कि क्या करेगी, आपको कुछ टाइम के लिए कुछ स्टोरेज दे देगी। ठीक है, और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे नेटफ्लिक्स और रेजर पे। ठीक है, ये दोनों जो है ना बहुत मतलब कि बड़ी कंपनीज हैं, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करती हैं, ये भी रिसोर्सेज वगैरह का यूज करती हैं जो कि रेंट पर होते हैं, और उन्हीं को यूज करके ये अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो जो फ्लिपकार्ट है वो भी करता है, और बहुत सारे मतलब कि लाखों ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। वो खुद का मतलब खुद का वो उन्हें पास दिमाग है भाई, वो खुद का सर्वर्स वगैरह नहीं लगा रहे कहीं पर, वो क्या कर रहे हैं, उनको रेंट पे ले रहे हैं और अपना डेटा वगैरह स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर उन्हें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है वो थोड़ा ज्यादा पैसा पे करते हैं और ज्यादा स्टोरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप मतलब आपको एक ओवरव्यू बहुत अच्छा मिल गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, डेफिनेशन और नीड्स वगैरह पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सब चीज समझ में आएंगी एकदम। ठीक है, यहाँ पर आपको लगा होगा कि मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन है। अब देखो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होती हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज हमारी कौन कौन सी सर्विस होती है, जैसे कि हमें स्टोरेज चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें स्टोरेज चाहिए, वो हमारी कंप्यूटिंग सर्विस है। अब जैसे कि हमें डेटाबेसेस की जरूरत है, हमें कुछ स्टोर कराना है, वो सब मतलब कि क्या है, कंप्यूटिंग हमारी सर्विसेज है। तो उन सब की अगर हमें जरूरत है तो उससे हम कैसे ले सकते हैं, उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पूरी पढ़ लेते हैं। अ डिलीवरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराता है पेपर मॉडल पर। पेपर मॉडल क्या होता है, पेपर मॉडल होता है कि जितना हमने यूज किया उतना हमने पे कर दिया। ठीक है, ओवर द इंटरनेट, और आपको पता ही है ओवर द इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है, और हम इंटरनेट को द क्लाउड कह सकते हैं। ठीक है, दीज सर्विसेज प्रोवाइड फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको अपने हमेशा अपने डेफिनेशन में लिख कर आनी है। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हमारा क्या फास्ट कर रहा है, एक तो इनोवेशन फास्ट कर रहा है, मतलब कि जल्दी जल्दी लोग इनोवेशन कर पा रहे हैं, उन्हें मतलब कि ये दिक्कत नहीं है कि हमें ये सब करना पड़ेगा, उन्हें कुछ पैसे देकर वो रेंट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अपना अलग दिमाग लगा सकते हैं और चीजों में जो कि नई चीजें करनी है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज मतलब कि उन्हें जितना रिसोर्सेज की जरूरत है उतने ही वो ले सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल है ना, मतलब कि ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, कम पैसे में काम हो जाएगा उनका। अगर वही काम वो खुद से करने जाते सारी चीजें तो उनका ज्यादा पैसा लग जाता। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ गोइंग फिजिकल डेटा सेंटर, यू रेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन काफी सही है, आप इसे पढ़ सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, है ना, सच एज स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अभी हम मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, अभी इस पे ध्यान मत देना। अभी मतलब कि आप स्टोरेज ही समझो, हम स्टोरेज को ले सकते हैं। ठीक है, एज अ रिसोर्सेज, एज सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, और सारी सर्विसेज हम कैसे लेते हैं, ओवर अ इंटरनेट लेते हैं। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू सेल्फ मैनेज फिजिकल रिसोर्सेज देमसेल्फ एंड ओनली पे
फॉर व्हाट दे यूज। ठीक है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, आप इसे याद कर सकते हो। अगर 2 नंबर में पूछी जाए क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगी चीजें। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये जो पूरा मतलब एक ये जो मतलब पैराग्राफ है, आप इसे पढ़कर पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत इजी वे में हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो इसे एक बार हम समझते हैं। मतलब कि मैंने एक अलग से ऐड किया है, क्योंकि मेरे को कहीं पर ये वेबसाइट वगैरह पे मिला था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, शायद गूगल की वेबसाइट पे मिला था, है ना, जो गूगल हमारी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है उसकी वेबसाइट पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटरप्राइजेस नीड टू बाय फिजिकल सर्वर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो कभी भी कोई बिजनेस मतलब कि कोई भी स्टार्टअप कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे यहाँ पर फिजिकल सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करने पड़ते थे, खरीदने पड़ते थे। जैसे कि अब कंपनी में 10 बंदे हैं, ठीक है, तो 10 के 10 जो एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए हमें अलग अलग सिस्टम खरीदना पड़ता था। उनके लिए अलग अलग मतलब उनके एक फिजिकल हमें सर्वर्स खरीदने पड़ते थे जहां पर सारा डेटा स्टोर होगा, है ना। तो लेकिन अब क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग ने ये सारी चीजें बहुत इजी कर दी। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यही कि पूरा का पूरा आपको वर्चुअल कंप्यूटर मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि आपको पूरा का पूरा सिस्टम नहीं खरीदना पड़ता, आपको जस्ट क्या करना है, उसे यूज करना है पेपर मॉडल पर। ठीक है, द जैसे कि आपको है ना, आपको चाहिए i5 13 जनरेशन 16 रैम, 16 GB रैम का आपको कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो आपको वो बना बनाया मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जितने दिन के लिए चाहिए उसे आपको रेंट पे ले सकते हो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी पावरफुल है। आपको उसके अंदर लिनक्स चाहिए, आपको उसके अंदर विंडो चाहिए, आपको उसके अंदर मैक चाहिए, जो चाहिए आप उसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप सब कर सकते हो। द एक्वायर्ड सिस्टम रिक्वायर्ड अ फिजिकल स्पेस। अब ये सारी चीजें चाहिए तो आपको फिजिकल स्पेस की नीड पड़ेगी। टिपिकली अ स्पेशलाइज्ड रूम विद सफिशिएंट पावर एंड कूलिंग। अब देखो इतने बड़े बड़े सर्वर्स आप रखोगे तो आपको अच्छी खासी कूलिंग सिस्टम भी उसके अंदर चाहिए होगा, तो आपको उन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग में। आफ्टर कन्फरिंग एंड डिप्लॉइंग द सिस्टम्स, एंटरप्राइजेस नीड टू एक्सपर्ट पर्सनल टू मैनेज देम। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई वो आपने एक बार बनवा दिया तो वो ऐसे ही रखा रहेगा, उसे मैनेज भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। दिस लॉन्ग प्रोसेस इज डिफिकल्ट टू स्केल व्हेन डिमांड स्पाइक्स और बिजनेस स्पेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। एंटरप्राइजेस कैन एक्वायर मोर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज देन नीडेड, एंडिंग अप विथ लो यूटिलाइजेशन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये इन्हीं सब चक्करों में फंस जाएगी एंटरप्राइजेस और बढ़ नहीं पाएगी। तो क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग आया और क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस चीज को एड्रेस किया, दिस इशू, बाय ऑफरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज स्केलेबल ऑन डिमांड सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि स्केलेबल का क्या मतलब है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको आगे जाके समझ में आएगा कि आपको जितनी जरूरत है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी कंपनीज होती है ना, जैसे कि अब फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अब उसने बिग बिलियन डेज जो सेल निकाली थी, उसके अंदर क्या हुआ होगा कि यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। ठीक है, मतलब कि एज कंपेयर टू बिफोर, पहले से यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे, वहां पे बहुत सारे लोग ऑर्डर्स वगैरह कर रहे होंगे। तो वहां पर क्या होगा, उन्हें जो अपने ऑर्डर वाला सेक्शन है उसे स्केल करना पड़ा होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या किया होगा, उसने थोड़ा सा और पे किया होगा और अपने जो सिस्टम है उसे स्केल स्केल कर लिया होगा और ज्यादा। अब उसे जरूरत नहीं है तो वो थोड़ा कम, उसे मतलब उस चीज को कम कर देगा और मतलब जितनी उसे जरूरत होगी उसके हिसाब से अपने बिजनेस को वो स्केल कर पाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मतलब स्केलेबल का मतलब ये होता है। ठीक है, ऑन डिमांड सर्विसेज मतलब जिसकी डिमांड है आप उसकी वो सर्विस आप ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायरेक्टली, अब क्वेश्चन भी मूव करेंगे, बहुत हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि आपको अगर डेफिनेशन वगैरह लिखने आएगी तो आप आराम से बता दोगे। ठीक है, सारी चीजें। यार देखो अभी स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे समझाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आता है स्किप कर सकते हो आप स्टार्टिंग का पार्ट, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक से बिल्कुल नहीं पता होगा। ठीक है, तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग बहुत ईज में कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आगे जाके थोड़ा वो होने वाला है, आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2023 और 24 में आपको पता ही है कि हम अपनी वन शॉट में भी क्या करते थे कि क्वेश्चंस को कवर करते थे, मतलब कि साथ में सिलेबस के। तो ऐसे ही हम करेंगे, 2023 और 24 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये, कि डिफाइन द नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इवोल्यूशन विथ सुटेबल डायग्राम। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी नीड पूछी गई थी क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये समझ लो इसके अंदर 5 नंबर की नीड हो गई, 5 नंबर का आपका इवोल्यूशन हो गया। अब जो इवोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। या तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्यों पड़ी। अब देखो आपने अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग का समझ लिया है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको ये टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया था क्वेश्चन, इसमें हम नीड पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम इवोल्यूशन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब आप नीड्स में या फिर बेनिफिट्स में आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करके आ सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो कॉस्ट इफिशिएंसी, मतलब कि पैसे में थोड़ा कम है ना, इसके पैसे ज्यादा नहीं है। अगर वही चीज आप खुद से बनाने जाओगे सारी चीजें तो आपके पैसे बहुत ज्यादा जाने वाले हैं, ये समझ लो 10x 20x जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन कॉस्टली हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस, इंस्टेंट दे कैन रेंट रिसोर्सेज एज नीडेड, ठीक है। पेइंग ओनली फॉर व्हाट दे यूज। इजी सी डेफिनेशन है, बस आपको रीड करके समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब क्या है, उन्होंने सब कुछ इजी कर दिया इन लोगों के लिए जो भी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, कि आपको इन सब चीजों पे भाई ध्यान मत दो, ये सब चीजें हमने कर रखी हैं, आप बस कुछ पैसे दो और काम करो, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेबिलिटी, स्केल एबिलिटी, ठीक है। मैं बार बार यार देखो ये अच्छे से नहीं बोल पाया तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो देखो यहाँ पे जो स्केलेबिलिटी है, ये क्या मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज ऑफर डायनेमिक स्केलिंग अलोइंग बिजनेसेस टू इजीली स्केल अप एंड और डाउन, ठीक है। मतलब कि आपको जितना ज्यादा चाहिए तो जल्दी से ज्यादा ले लो, और कम चाहिए तो आप कम कर दो उसे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, उसे पे करना है। ज्यादा पे करोगे तो आपको ज्यादा स्टोरेज वगैरह मिल जाएगी, ज्यादा आपको प्रोसेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको बढ़ जाएंगी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर आप पे कम करोगे, अगर आपको जरूरत कम है तो आप कम ले लो भाई। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स हैंडल वेरिंग वर्कलोड विदाउट द नीड फॉर लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर, ठीक है। मतलब आपको हार्डवेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब देखो इस सब ये सब्जेक्ट ही यार ऐसा है, थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसा होंगे जो आप रिपीट में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वही आप बेनिफिट्स में पढ़ रहे होंगे, वही आप कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे होंगे, है ना। और उन्हीं चीजों को आप नेगेटिव में मार करके आप डिसएडवांटेजेस में पढ़े होंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता सिक्योरिटी के बारे में। एक्सेसिबिलिटी मतलब आप देखो आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, आप एक्सेस उसे कहीं से भी कर सकते हो। क्लाउड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। सारे के सारे क्लाउड रिसोर्सेज क्या है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसे कहीं से भी एक्सेस करो। मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर्स टू एक्सेस एप्लीकेशन डेटा एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग एनी डिवाइस, लैपटॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। अब आपको पता है इंटरनेट तो हर जगह ही है, जहाँ नहीं है अब वहां पे यार कोई बिजनेस बनाने भी नहीं जा रहा, ठीक है। अब फोर्थ आता है डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डेटा वगैरह लॉस्ट हो जाता है, तो ये लोग भाई संभाल के रखते हैं आपके डेटा को, और वो मिल जाता है, ठीक है, चिंता मत करो। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। अब देखो जैसे यहाँ पर है ना एक्सेसिबिलिटी की, आपको इंटरनेट से आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, यही आप डिसएडवांटेजेस में भी पड़ रहे होगे कि आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कहीं पर भी एक्सेस करने की, ठीक है। और यही आप यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी में पढ़ रहे हो कि आपको है ना ये अच्छा खासा सिक्योरिटी मेजर देते हैं, यही आप डिसएडवांटेजेस में पढ़ रहे होंगे कि सिक्योरिटी भाई इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं कराते, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है। तो देखो सिक्योरिटी की बात करें तो लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स सच एज इंक्रिप्शन, लेस एक्सेस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी कंप्लेन्स। मतलब कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कंप्लेन वगैरह कर सकते हो। हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा एंड एप्लीकेशंस, है ना। और क्या करते हैं मतलब कि आपका जो डेटा है सारा इंक्रिप्टेड रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, आपको अच्छे खासे कंट्रोल दिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। ये सारे क्या हो गए आपके, नीड हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग की, ठीक है। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक सी नीड क्या है, कि आप भाई हार्डवेयर में खर्चा नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब आपको कहीं बना बनाया है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा हुआ नीड वाला, है ना। अब हम नेक्स्ट ये एक बार नोट्स बताना यार, मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो आप नोट्स बताना कैसे लग रहे हैं, वरना फिर आपको अगर हैंड रिटन चाहिए तो यार हैंड रिटन ही बनाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022-23 में आया था, और 2023-24 में आया था। 22-23 में ये 10 मार्क्स में आया था, और 23-24 में ये 2 मार्क्स में आया था। तो 2 मार्क्स में क्या होता है कि आप हेडिंग हेडिंग लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ना, तो आप यहाँ पर हेडिंग हेडिंग लिख देना 2 मार्क्स में, और 10 मार्क्स में अच्छे से उसे एक्सप्लेन करके आना, ठीक है। तो 10 मार्क्स में पूछा गया था लिस्ट आउट एंड डिस्कस द इनोवेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आप बोलोगे भाई इनोवेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे इनोवेटिव में आ जाती है, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पर भी पूछा था लिस्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बताओ।
तो आपको यही लिखनी है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो मैंने यहाँ पर 8 बताई हैं, आप इसमें से कोई भी 6 याद कर लेना, 6 ही याद रहेंगी आपको। तो वो हम मतलब लिख कर आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, यहाँ पर मैं इसे ऑन कर लूँ, है ना। यहाँ पे सबसे पहला क्या है हमारा, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होता क्या है, यूजर कैन ऑटोमेटिकली प्रोविजन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब कि अपने हिसाब से वो उसे मतलब कि जितनी चाहिए उतनी यूज कर सकती है, ठीक है। सच एज स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर विदाउट नीडिंग ह्यूमन इंटरवेंशन फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। अब जहां से आप सर्विस को ले रहे हो, क्या आप वहां पर किसी बंदे से बात करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। आप वहां पर बस अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे सिलेक्ट करोगे और पे करोगे और आपको वो चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कोई भी ह्यूमन से इंटरेक्शन वगैरह नहीं करना पड़ रहा है, आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू सेकंड क्या है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। आपको बहुत बड़ा एक नेटवर्क एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट थ्रू स्टैंडर्ड डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, ठीक है। मतलब कि आपको बहुत बड़ा नेटवर्क मिल जाता है, आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए, क्या, इंटरनेट, ठीक है। समझ में आ गया। चलो इसे हटाओ हटाओ। ऊपर आते हैं, रिसोर्स पूलिंग। अब देखो ये जो रिसोर्स पूलिंग है ना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अभी तक 3 साल में, पिछले 3 साल में नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे लगता है भाई पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसोर्स पूलिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पूल से क्या समझते हो, स्विमिंग पूल, ठीक है। तो एक स्विमिंग पूल बना देते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल। अब ये स्विमिंग पूल क्या है, यहाँ पर पानी से भरा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बस बेसिकली सर्विसेज की बात करें तो हम एक सर्विस की बात करते हैं, स्टोरेज की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने एक 100 GB का पूल बना दिया स्टोरेज का, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, एक मतलब कि ये बड़ा सा एक पूल बना देते हैं, ये समझ लो, ठीक है, बड़ा सा एक पूल बना देते हैं 100 GB का। किसी को कोई अगर आता है, जैसे कि मेरा भाई बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मेरे को है ना बस 4 GB की जरूरत है, ठीक है। तो वो बोलेंगे ले भाई 4 GB तू ले ले, ठीक है। अब कोई बड़ा यूट्यूबर गया, उसको ना जरूरत है 20 GB की, ठीक है। तो वो बोलेगा लो 20 GB ले लो आप, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे भाई, मेरे जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने लगे, अच्छा खासा पढ़ने लगे और मेरा चैनल और बड़ा हो गया, ठीक है। अब मुझे जरूरत है उससे, मेरे को जरूरत है अब 60 GB की, ठीक है। तो मैं जाऊंगा और 60 GB ले लूंगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप यहाँ पर एक ही पूल में से आप स्केल कर सकते हो, और भी लोग आएंगे, आप यहाँ पे से और चीजें, मतलब यहाँ से किसी को 8 GB दे दिया, किसी को 10 GB दे दिया, तो क्या है कि अब देखो ये जो 20 GB जिसने ले रखा है ना, वो उसका जो डेटा है ना कोई भी इसमें से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, पूल कहते हैं, इसे कहते हैं रिसोर्स पूल। तो एक रिसोर्स पूल बन जाता है, उसमें मल्टीपल लोग क्या करते हैं आगे उसे यूज करते हैं, और किसी को भी नहीं पता होता अगले बंदे के बारे में, ठीक है। तो मतलब सिक्योर भी रहता है। तो आई होप आपको मोटा मोटा जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। Cloud providers pool computing resources to serve multiple consumers using a multi-tenant model। multi-tenant model का मतलब ये होता है, tenant का मतलब होता है पर्सन, जो भी ये डेटा यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल पर्सन उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। विथ डिफरेंट फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेज डायनेमिकली असाइंड एंड रीअसाइंड अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसे कि अब मुझे 4 GB की जरूरत थी, तो उसने मुझे असाइन कर दिया। अब जैसे मुझे 20 GB की जरूरत पड़ी, तो उसने 4 GB को रिसाइन कर दिया होगा और मुझे 20 GB को असाइन कर दिया होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब मुझे जरूरत भी नहीं होती तो वो हटा देता हूँ, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी, अब मैंने जो आपको बिग बिलियन डेज वाला जो एग्जांपल बताया था, फ्लिपकार्ट है, जो फ्लिपकार्ट है उसको जरूरत पड़ी कि मुझे ना भाई अपने जो बंदे हैं वो मतलब कि जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मुझे प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हाई चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी प्रोसेसिंग हाई कर ली 5 दिन के लिए, ठीक है। अब 5 दिन बाद क्या हुआ कि भाई बिग बिलियन डेज चली गई सेल और यूजर हो गए कम। तो उसने बोला अब मैं क्या करूंगा, प्रोसेसिंग में ज्यादा पैसे देकर, अब मुझे प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, जाकर बोलेगा कि मुझे प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, तो उसको कम कर देगा, तो उसके पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ये चीज। इसे कहते हैं रैपिड इलास्टिसिटी, मतलब कि आपके पास अच्छी खासी मतलब ये समझ लो स्केलेबल वगैरह चीजें हैं, जहां से आप अपने आप ही यूज कर सकते हो उसे, ठीक है। तो क्लाउड सर्विसेज कैन क्विकली स्केल अप और डाउन इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग नीड फॉर द यूजर। अब नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। सिक्योरिटी आपको पता है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, आपको सिक्योरिटी हाई मिलती है। ऑटोमेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी आपको बंदे से बात नहीं करनी पड़ती, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको मैनेजिंग, स्केलिंग, क्लाउड रिसोर्सेज सब कुछ ऑटोमेटेड रहता है, सब कुछ आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। मल्टी टेनेंसी, मल्टी टेनेंसी का मतलब ये है कि आप मल्टीपल यूजर
यहाँ पर एक ही रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मल्टीपल रिसोर्स टेनेंट कैन शेयर द सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट विथ द आइसोलेटेड एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर देयर डेटा एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं आपको मतलब समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई भी, जैसे कि आपने बनवाया होगा 16 GB रैम का और अच्छा खासा प्रोसेसर होगा। अब इसका आप यूज कर रहे हो 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। आपने 2 मंथ्स का इसका यूज किया, है ना। अब इसके बाद आपने बोल दिया कि कंपनी को मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी रिसोर्स को कोई और भी तो यूज कर सकता है, ठीक है। और भी तो कोई यूज कर सकता है। तो वही हमारा क्या हो गया, मल्टी टेनेंसी हो गया, ठीक है। और अगर आपने एक रिसोर्स ले रखा है, उसे मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, उसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा देखो डीप में जाने की जरूरत नहीं है ना। आपको कीवर्ड से ही समझ में आ गया होगा, मैंने इतने अच्छे से लिखे हैं मतलब कि। अब नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। ये 2 बार हो गया क्या सिक्योरिटी? सॉरी यार, सिक्योरिटी 2 बार हो गई, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। अब देखो, दीज इनोवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मेक क्लाउड कंप्यूटिंग अ पावरफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो, इतनी सारी चीजें कोई दे रहा है तो यार बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई वो, ठीक है। फॉर बिजनेसेस ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। ये सारी चीजें बस इन्हें याद कर लो, ये जो बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं ना, इन्हें याद कर लो, तो आपको क्या होगा कि पेपर में हमेशा दिमाग में रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो, अब देखो आप खुद ही सोचो, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता तो ये जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्या वो बन पाते इतने बड़े स्टार्टअप्स? वो तो हमेशा इसी चीज में रह जाते हैं कि वो भाई सर्वर खरीद रहे हैं, कभी इतने बड़े बड़े रूम खरीद रहे हैं, इतने बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम खरीद रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, वो सब लोगों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग ने आके भाई एक वरदान दिया है, ठीक है। समझ गए हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जहां पर एडवांटेजेस होते हैं वहां पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। चिंता मत करो। पहला आता है हमारा डाउन टाइम एंड अवेलेबिलिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सर्वर्स वगैरह क्रैश हो जाते हैं, आपके जो साइट्स वगैरह हैं वो डाउन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपके मल्टीपल बहुत सारे यूजर्स आ गए और उसे वो हैंडल नहीं कर पाए, है ना। कभी ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना वो हर चीज हैंडल कर ले, है ना। क्लाउड सर्विसेज कैन एक्सपीरियंस डाउन टाइम ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं कुछ, है ना। सर्वर मेंटेनेंस, कभी सर्वर में मेंटेनेंस वगैरह अच्छे से नहीं हुआ। आउटेज फॉर फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। ये सब चीजें कहाँ से हो रही होती हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ से हो रही होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड आता है सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था ना, सिक्योरिटी आप डिसएडवांटेज इसमें भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, जैसे कि आपने किसी आपके पास है ना 2,000 रुपए, ठीक है। आपके पास 2,000 रुपए, ठीक है। 2,000 रुपए आपके पास, 2 के रुपीज है। अब आपके पास वो रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सेफ है भाई, वो सेफ है, ठीक है। मतलब कि उसके बारे में किसी को नहीं पता तो वो सेफ है। अब आप क्या करते हो, आप है ना, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हो भाई 2,000 रुपए मतलब कि रखने के लिए। और आप इस सिक्योरिटी गार्ड को 2,000 रुपए देते हो, ठीक है। तो क्या होता है, क्या वो सेफ है? क्या वो सेफ है, सच बताओ। वो भाई सेफ थे आपके पास। अब क्या हुआ, सिक्योरिटी गार्ड को भी पता है कि ये 2,000 रुपए क्या ये नहीं चोरी कर सकता, ये भी तो चोरी कर सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ठीक है। तो ये भी चोरी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिसके साथ डेटा शेयर कर रहे हो, जिसके स्टोरेज डिवाइसेस पे डेटा स्टोर कर रहे हो, वो भी तो आपका डेटा चोरी कर सकता है। तो मतलब कि आपका डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब सिक्योरिटी में क्या बोलते हैं, रिस्क में आ जाता है, ठीक है। So देखो, सिक्योरिटी सेंसिटिव डेटा ऑन क्लाउड सर्वर मैनेज बाय थर्ड पार्टीज कैन पोज रिस्क रिलेटेड टू सिक्योरिटी ब्रीचेस, डेटा लीक्स और अनऑथोराइज एक्सेस। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ आपका डेटा है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल का डेटा है, बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा है, और आप क्या करता है, वो क्लाउड स्टोरेज उस डेटा को कहीं बेच देता है, ठीक है। और वही कंपनीज वगैरह क्या कर रही हैं कि आपको जिस हॉस्पिटल की आपकी, जैसे कि आपको इस चीज की दवाई चाहिए थी, तो क्या कर रही है, वो किसी ऐसी कंपनी, दवाई वाली कंपनी को डेटा बेच दे रही है। अब वो क्या कर रही है, दवाई वाली कंपनी आपको वही दवाई का आपको एडवर्टाइजमेंट दे रही है, ठीक है। तो क्लाउड जो है ना, क्लाउड जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारे यूजर होते हैं, उनका डेटा हमेशा सेल किया जाता है, ठीक है, कंपनी के द्वारा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनीज होती हैं वो सब डेटा शेयर कर रही होती है, ठीक है, सेल कर रही होती है। समझ रहे हो।
नेक्स्ट बात आती है लिमिटेड कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब कहीं ना कहीं आप पेपर मॉडल पे यूज कर रहे हो, तो आपके पास थोड़े बहुत तो कम कंट्रोल होंगे ही, ठीक है। आपके पास आपका खुद का तो बिल्कुल, जितना आपके पास खुद का होते कंट्रोल उतने कंट्रोल तो नहीं होंगे, ठीक है, वहां पर तो थोड़े लिमिटेड कंट्रोल होते हैं आपके पास। वेंडर लॉकिंग, अब ये देखो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये भी 2 नंबर में या फिर मतलब किसी के साथ 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो वेंडर लॉकिंग क्या होता है? एक बार जैसे कि आप ना क्या कर रहे हो, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, एज्योर आप यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का, इस पे आपने सारी चीजें कर रखी है, मतलब कि आपका जितना भी आपने स्टोरेज ले रखा है, आपने इसमें प्रोसेसिंग ले रखी है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ले रखे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको भाई एज्योर पे जैसे कि आपको ना हर महीने के 60,000 रुपए आपके खर्च हो रहे थे, ठीक है, हर महीने पर। अब अलीबाबा क्लाउड आता है, अलीबाबा क्लाउड भी एक हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोवाइडर है, अभी हम पढ़ेंगे उन्हें, ठीक है। तो अलीबाबा क्लाउड आता है, वो आपको कहता है कि मैं इसे 30,000 रुपए दूंगा महीने, ठीक है। तो आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, सीधी बात है, आपको स्विच करना पड़ेगा। पर यहाँ पर क्या होगा कि आपके बहुत सारे डेटा ऐसा होगा जो आप यहाँ से यहाँ पर नहीं मतलब ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। जब आप इसे कहते हैं वेंडर लॉकिंग, आप वहां पर फंस जाओगे, ठीक है, मतलब कि आप उसमें ना चेंज नहीं कर पाते, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज आती हैं आपको चेंज करने में, ठीक है। आपको सस्ता भी पड़ रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस आ जाएंगे जिसमें आप वहीं पर फंस जाओगे, ठीक है। समझे इस बात को, समझे बहुत मतलब समझो इस बात को कि आप इसमें स्विचिंग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वेंडर लॉगिन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वंस अ बिजनेस स्टार्ट यूजिंग अ स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर इट कैन बिकम डिफिकल्ट टू स्विच प्रोवाइडर्स ड्यू टू कॉम्पेटिबिलिटी, डेटा माइग्रेशन एंड सर्विस स्पेसिफिक फीचर, ठीक है। तो कभी कभी आपको करना पड़ जाता है, ठीक, मतलब कभी कभी आप फंस जाते हो, ठीक है, इसके अंदर। तो समझ गए ये जो चार है ना, बहुत मतलब कि ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप इन्हें लिखा है ना तो बस आपका काम हो गया, ठीक है। वैसे तो यार बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, आप अपने आप उन्हें लिख सकते हो। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज का, सर्विस प्रोवाइडर्स। तो देखो सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करूं तो यहाँ पर जो मैंने ना मेन सर्विस प्रोवाइडर्स आपको बता दिए, एक तो आपका अमेजोन का होता है एडब्ल्यूएस, एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का होता है एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी के नाम से जाना जाता है, आईबीएम क्लाउड एंड अलीबाबा क्लाउड, ठीक है। अब देखो बहुत सारे और भी होते हैं, डिजिटल ओशन होता है हमारा, ओरेकल का होता है ओरेकल क्लाउड, ठीक है। तो उन सबको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेन यही है, इन ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, है ना। तो हमारा अमेजोन सबसे पहले आया था, आई थिंक, हाँ सबसे पहले आया था अमेजोन, शायद 2010 में आया था, ठीक है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर अमेजोन तो बहुत पहले आया था, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर एडब्ल्यूएस को लेकर सबसे पहले अमेजोन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके 2 नंबर में आ जाता है कि ये बताओ कि S3 सर्विस, हु प्रोवाइड S3 सर्विस, तो ये अमेजोन वेब सर्वर प्रोवाइड कराता है। और कौन कौन सी प्रोवाइड कराता है, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जूम हो जाओ, है ना, इसे एक बार देख लेते हैं। तो देखो अमेजोन हमारा वेब सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कराता है, कंप्यूट यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कराता है वो EC2 के नाम से प्रोवाइड कराता है, इसे बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। फिर सेकंड आता है स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, ये S3 के नाम से, जिसे बोलते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस। डेटाबेसेस प्रोवाइड कराता है अमेजोन RDS के नाम से। और मशीन लर्निंग प्रोवाइड कराता है अमेजोन सेज मेकर के नाम से, ठीक है। तो ये सब मतलब कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो कि हमारा एज्योर कंप्यूट जो प्रोवाइड करा होता है एज्योर वर्चुअल मशीन के नाम से प्रोवाइड करा होता है। और ये यार एक बार रीड कर लेना, मैं नहीं पढ़ के बता रहा, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनके, है ना। ये गूगल जो प्रोवाइड कराता है, और ये IBM प्रोवाइड कराता है, और ये अलीबाबा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे आज के टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर करा दिए। आपके बस मुझे ये कमेंट चाहिए कि भाई मैं ऐसे ही नोट्स रखूँ या फिर हैंड रिटन पे जाऊँ, ठीक है। मुझे तो यही नोट्स अच्छे लग रहे हैं यार, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये वाले नोट्स मेरे हिसाब से आपको मतलब इजी टू रीड वगैरह रहेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको जो भी मैंने चीजें बताई, अगर मैं थोड़ा ज्यादा डीप में चले गया हूँ या फिर मैंने ज्यादा टाइम लिया तो आई एम सॉरी, बट यार देखो इसके लिए जरूरी था, ठीक है, मैंने जो भी टाइम लिया है। तो आपको बस क्या करना है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे जो दूसरा चैनल है मल्टी आइटम प्लस, उसे भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार वो भी तो आपके चैनल है, वो भी तो हमारे चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करो, है ना। सब्सक्राइब करना है आपको, ओ वाओ, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको यूनिट खत्म होते ही नोट्स परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हो। और चाहो तो यार खुद नोट्स बनाओ, मैं तो ये, है ना। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और जल्दी मैं लेक्चर लाता हूँ, जल्दी जल्दी, बाय 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 बाय।